टुनटुनी चिड़िया ने अपने घर के बाहर गेहूं सूखने के लिए रख दिया था। वह कहती है, अच्छा हुआ आज गेहूं धुलने का टाइम मिल गया मुझे। घर में बिल्कुल भी आटा नहीं है। आज गेहूं पूरा सूख जाएगा। अभी इधर धूप है, इधर सूख जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद में खिसका कर उधर कर दूंगी। आज कई दिनों के बाद धूप निकली हुई है। बारिश में तो यही नौटंकी रहती है, कभी धूप निकलती है तो कभी नहीं निकलती है। आज अच्छा हुआ मैंने समय से गेहूं धो दिया, आज पूरे दिन में सूख जाएगा। यह कहकर वह अंदर चली जाती है। सलोनी कौवी को टुनटुनी चिड़िया फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह कहती है, बड़ी आई गेहूं सुखाने वाली, अभी बताती हूँ तेरा गेहूं मैं सुखाऊंगी। मेरे सामने ये झोपड़पट्टी लगा के आके बैठ गई। मेरे घर के सामने इसकी झोपड़पट्टी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक मैं इस चिड़िया को यहाँ से भगा न दूं, मैं चैन की सांस भी नहीं ले सकती। इसको इतना परेशान करूंगी कि ये खुद ही भाग जाएगी, ये सब कुछ मुझे बेचकर। तुझे नाको चने चबवा दूंगी चिड़िया, रुक अभी आती हूँ मैं। इतना कहकर वह अंदर चली जाती है और बाहर आकर अपने फूलों को पानी देने लगती है। फूलों को पानी देते देते वह टुनटुनी चिड़िया की गेहूं के पास आ जाती है और गेहूं में भी पानी डाल देती है। अब सुखाती रह गेहूं तू, तुझे क्या पता कि तेरी गेहूं के साथ क्या किया है मैंने। ऐसा कहते हुए वह इस तरफ अपने फूलों में पानी देने लगती है और पानी देकर थोड़ी देर के बाद वह वहां से चली जाती है। तभी चिड़िया बाहर आती है और देखती है कि उसका गेहूं भीगा हुआ है। उसे समझते देर नहीं लगती है कि यह काम सलोनी कौवी का है। लेकिन वह कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वह एक अच्छी चिड़िया थी। वह अपने घर के अंदर चली जाती है और भोजन बनाने लगती है। निक्कू बेटा, भोजन बनने ही वाला है, पापा को बुला कर ला जल्दी। दूसरे दिन सलोनी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वह यही सोच रही थी कि यह चिड़िया कितनी सुबह उठकर साफ सफाई कर देती है। मेरे यहाँ तो दोपहर तक झाड़ू ही नहीं लगता है। यही सोच रही थी, उसके मन में एक विचार आता है। वह जल्दी से अपने यहाँ झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा लाकर टुनटुनी के घर के बाहर डाल देती है और खुश होने लगती है। हा 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 हा, अब टुनटुनी को मैंने परेशान करने का जरिया खोज लिया है। कितना मजा आता है ना परेशान करके इस नन्ही सी चिड़िया को। मुझे तो भाई बहुत मजा आता है। यह कहकर वह अपने घर के पास चली जाती है और चिड़िया के बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। और तभी टुनटुनी चिड़िया भी बाहर आती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मैंने तो झाड़ू सुबह ही लगाई थी। वह कहती है, अरे ये इतना सारा कूड़ा मेरे घर के सामने कहाँ से आ गया, मैंने तो सुबह ही झाड़ू लगाई थी। वह अपने घर के अंदर चली जाती है और अपने पति बंटी चिड़ा से कहती है, बंटी जी, सलोनी कौवी ने तो हद ही कर दी है। उस दिन मैंने गेहूं सुखाने के लिए डाला तो उसे भिगो दिया और आज मैंने सुबह ही झाड़ू लगाई थी। मुझे पूरा यकीन है कि उसी सलोनी ने ही अपने घर झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर डाल दिया। मैं क्या करूं? मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहती बंटी जी। और जब शाम को निक्कू की पढ़ाई का समय होता है तो वह जोर जोर से गाना चला देती है। हम क्या करें, हम तो एकदम परेशान हो गए हैं उससे। बंटी कहता है, एक दो दिन और देख लो टुनटुनी, उसके बाद मैं उन दोनों से सीधा बात करूंगा कि उन्हें क्या परेशानी है हमसे। निक्कू कहता है, हाँ पापा, आप उनसे जरूर पूछिएगा। शाम हो जाती है। अपने घर में बैठी सलोनी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, शाम हो गई है, हमारा तो खाना पीना हो ही गया है। अब लगता है उस गंदे से बच्चे का पढ़ाई का समय हो गया होगा। चलिए अपने डीजे वाले रूम में चलते हैं, जोर जोर से गाना बजाकर डांस करेंगे। कालू कहता है, हाँ हाँ सलोनी, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। चलो चलो, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे।
इस तरह से कालू कौवा सलोनी कौवी के साथ अपने डीजे वाले रूम में जाकर डांस करने लगता है, जोर जोर से गाना बजाकर। Just trying to give you something spooky not to forget. Just trying to give you something. निक्कू कहता है, मम्मा देखो ना, अब मैं पढ़ाई कैसे करूं? इतनी जोर जोर से गाना बज रहा है, मैं क्या करूं मम्मा? टुनटुनी कहती है, मेरे बच्चे अपने कान में रुई डाल लो और किसी तरह से आज पढ़ाई कर लो। कल सुबह तुम 3 बजे उठकर ही पढ़ लेना, शाम को मत पढ़ना। और बेचारा निक्कू किसी तरह से पढ़ाई करता है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही कालू अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है। सलोनी कौवी उसे कहती है, कालू जी मेरे लिए ना एक बूफर ले आइएगा, मैं अपने गार्डन में रखूंगी उसे और रोज सुबह शाम चाय पीते हुए गाना सुनूंगी जोर जोर से और डांस भी करूंगी, बहुत मजा आएगा। कालू सुनता है और अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है और उधर इसकी सारी बातें निक्कू सुन रहा था। वह तो परेशान हो जाता है। इधर सलोनी कौवी जैसे ही अपने फूलों में पानी डालने लगती है, उसे एक काला सा सांप काट लेता है। वह चिल्लाने लगती है, अरे कोई मुझे बचाओ। निक्कू जल्दी से अपने घर में अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मम्मी मम्मी, सलोनी आंटी को काले से सांप ने काट लिया है, आप जल्दी चलिए, कालू अंकल कहीं चले गए हैं अपनी गाड़ी लेकर, उनके घर में और कोई भी नहीं है, मम्मी जल्दी चलिए आप। इस तरह से निक्कू जल्दी से अपनी माँ को सलोनी के पास लाता है। टुनटुनी कहती है, अरे सलोनी जी, आपको सांप ने काट लिया है? निक्कू ने बताया मुझे। सलोनी कहती है, हाँ हाँ, मुझे सांप ने काट लिया है। टुनटुनी प्लीज, मेरे घर कोई नहीं है, कालू कौवा कब का चला गया है, मुझे प्लीज डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे ले चलो जल्दी से टुनटुनी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। टुनटुनी कहती है, तुम चिंता मत करो सलोनी, मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। निक्कू बेटा मेरी मदद करो। और किसी तरह से वह निक्कू की मदद से सलोनी कौवी को बुलबुल डॉक्टर के पास लाती है। बुलबुल कहता है, अरे टुनटुनी, अगर तुमने समय पर सलोनी को नहीं लाया होता तो आज इसका आखिरी दिन था, बहुत विषैला सांप था, मैंने सुई लगा दी है, अब इसे थोड़ी देर में आराम हो जाएगा, लेकिन उसका असर उतरते उतरते 24 घंटे लग जाएंगे। टुनटुनी कहती है, डॉक्टर साहब, एक पड़ोसी होने के नाते यह तो मेरा फर्ज था कि किसी मुसीबत में अपनी पड़ोसी की मदद करूं। सलोनी कौवी मेरी पड़ोसी है और मेरे कारण उसकी जान बच गई, यह सोचकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर साहब सलोनी को अच्छे से चेक करते हैं। सलोनी कौवी कहती है, टुनटुनी मुझे क्षमा कर दो, मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। सलोनी कौवी ठीक होकर अपने घर आ जाती है। वह खीर बनाती है और अपने पति के साथ चिड़िया के घर जाने लगती है। वह कहती है, कालू जी, मैंने सीख लिया है अपना सबक, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया को हमने बहुत परेशान किया है। चलो कालू, एक खीर देकर हम एक नई शुरुआत करेंगे, हम उससे माफ़ी मांग लेंगे। और दोनों पति पत्नी खीर लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। निक्कू उस समय पढ़ाई कर रहा होता है। उन्हें देखकर तो वह चौंक ही जाता है। लेकिन सलोनी कौवी कहती है, टुनटुनी, तुम इतनी आश्चर्यचकित ना हो मुझे देखकर, मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे और दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी बनेंगे। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी और तुम्हारी भी मुसीबत में मैं हमेशा मदद करूँगी। तुमने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। पड़ोसियों की हमेशा मदद करनी चाहिए और किसी को भी अनायास परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कब किसको क्या हो जाए क्या पता, और कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये भी हम नहीं जानते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।